हेलो एवरीवन। आज हम आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ सुनाने जा रहे हैं। इसके करने से नित्य प्रति लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारती हैं। इसके श्रद्धापूर्वक पाठ अनुष्ठान से ऋषि मुनि और लक्ष्मी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आचार्य शंकर ने इसका पाठ करके स्वर्ण वर्षा कराई थी। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती हैं, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती हैं तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है। सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूर्शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती हैं और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टि माला मुझे धन प्राप्त करे, जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती है तथा जो नीलकमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं। उन लक्ष्मी देवी के अधखुले नयनों की दृष्टि मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला है, जिसकी पुतली और वैरागियों अनंग से वशीभूत अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुम्बणी मंडित वक्ष थल के में इंद्र नीलमयी हरावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में काम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा से बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षतल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने अविभाव से भृगु वर्ष को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूज्यता मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिनके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ण पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुण ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रिय लीला काल में शाकुंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी को नमस्कार है। मात शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप श्री लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। श्री सुंदी संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्र वाली माननीय माँ आपके चरणों में की हुई वदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ तथा सब पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्यत है। वह सदा मुझे अवलंब करे, मुझे अपनी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिसकी कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि के हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लाल कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध तथा माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोहर है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो।
दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख में गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिससे श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों में के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले में की च्वन मनुष्य के अग्रगण्य, अतएव तुम्हारी कृपा का सर्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्ष द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्थितियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूपा त्रिभुवन जगजननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत भाग्यशाली होते हैं तथा वे विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बोलो लक्ष्मी माता की जय।